हरे कृष्णा। मैं गौरांगी किसदासी आज आपके लिए छोटी सी सत्य घटना लेके आई हूँ कृष्णा की लीला की। आज की कथा है एक भक्त की जो कृष्णा को बहुत प्रेम करता है, निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है। आज की घटना है आजमगढ़ की। आजमगढ़ में एक एक महिला रहती है जो कृष्णा से बहुत 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 प्रेम करती है। उसके मन में ऐसे भाव आते हैं कि मैं हरियाली तीज के दिन जो है कृष्णा के श्रृंगार के दर्शन देख पाऊं। हरियाली तीज में वहाँ हिडोला जो होता है उसके मतलब उसमें कृष्णा दर्शन करते हैं, देते हैं लोग भक्तों। कहते हैं बहुत सुंदर श्रृंगार होता है उस दिन का बिहारी जी का। उसके मन में बहुत इच्छा होती है, अपने घर में सभी से वो पूछती है कि अपने बेटे से पूछती है, अपने पति से पूछती है, बेटी से पूछती है कि कोई मुझे क्या वृंदावन ले चलेगा, क्योंकि हम बिहारी जी का दर्शन करने की मेरी बहुत इच्छा है, उस दिन का श्रृंगार देखने की बहुत इच्छा है। पर कोई भी ले जाने को तैयार नहीं होता, कोई जाना नहीं चाहता, किसी के पास समय नहीं होता है। वो इस बात से बहुत दुखी होती है। फिर अपने पड़ोसियों से भी पूछती है कि क्या है चले हम लोग मतलब कि बिहारी जी का दर्शन करने के लिए, लेकिन कोई जाने को तैयार नहीं होता है। बेचारी बहुत परेशान होती है। फिर अपनी सखियों से भी बोलती है कि चल सकते हैं क्या, लेकिन सभी सखियाँ कोई ना कोई बहाने करती हैं। अरे बारिश बहुत है, गर्मी बहुत हो रही है, अरे नहीं जा पाएंगे। उनका दुनिया जहान की जो भी होती है, जैसे लोग कहते हैं उस टाइप का वो बहाने करने लगे। वो बेचारी बहुत दुखी हो गई। उसने दुखी होकर बिहारी जी को ही बोला कि मैं आपके पास नहीं आ सकती, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे अपने साथ ले चलिए, आप मुझे धाम के दर्शन करा दीजिए, आप अगर चाहें तो आप मुझे जरूर ले जा सकते हैं। उसके मन में ऐसा भी आता है और वो बहुत दुखी होके अब क्या है, दिन नजदीक आने लग गया। दिन नजदीक आने लग गया जिस दिन उनको दर्शन मिलने थे। बहुत दुखी होती हैं तो एक दिन उनकी बेटी अचानक चिल्ला के बोलती है, माँ इधर आओ, इधर आओ, देखो कौन आया है, बिहारी जी आए हैं। माँ दौड़ के आती है, क्योंकि जब जब घंटी बजती है तब तक उसको लगता था कि शायद बिहारी जी मुझे लेने आए हैं, शायद बिहारी जी मुझे लेने आए हैं। पर बिहारी जी कोई नॉर्मल इंसान थोड़ी है कि वो तुरंत आ जाएंगे, ऐसे तो नहीं आ जाएंगे। लेकिन उसकी बेटी ने आवाज़ दिया है, जब वो दौड़ के गई देखने के लिए तो बाहर बोली, बोली कौन है, कहाँ है कोई। बोलती माँ अभी बिहारी जी आए थे। बेटा तुमने क्या बिहारी जी को देखा है? बोलती हाँ मैंने देखा है। कैसे दिखते हैं बिहारी जी? तो बोली कि बिहारी जी ने मेहंदी कलर की पोशाक पहनी थी, मोटे मोटे नयन थे उनके, आंखें थी, घुंघराले बाल थे बहुत सुंदर, कमर में करधनी पहनी हुई थी मोतियों की, पाजेब पहनी थी, हाथ में मुरली ली थी, बहुत सुंदर थे। तो माँ ने सोचा कि बेटी मेरी मजाक कर रही है। भला ऐसे कैसे हो सकता है, बिहारी जी क्या कोई इंसान थोड़ी है कि मुझे लेने के लिए आएंगे। और वो दुखी होकर घर में जाके अंदर बैठ जाती है और सोचने लगती है, विचार करने लगती है कि काश काश मुझे बिहारी जी के दर्शन मिल जाते, काश मुझे बिहारी जी के दर्शन मिल जाते। लेकिन ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसी रात में उनका देवर आता है, घंटी बजती है, देवर आता है, दरवाजा जब खोलते हैं तो बोले आ जाओ अंदर। अंदर आता है देवर तो बोलता है कि भाभी जी मैं दिल्ली जाने वाला हूँ, क्या आप मेरे साथ दिल्ली चलेंगी? तो बोली अरे दिल्ली घूमने का मेरे को मन नहीं है, मुझे तो बिहारी जी का दर्शन करना है। तो बोली चलिए चलिए दिल्ली चलिए, देखते हैं क्या होता है। तो वो जो अपने देवर के साथ वो जो माता जी थी वो दिल्ली चली गई। वो दिल्ली चली गई, वहाँ गई तो उनकी बहन उनसे मिली। उसने अपनी बहन से बोला कि ऐसी ऐसी बात है, मेरी बहुत अच्छा है, इच्छा है कि मैं हिडोला जिस दिन बिहारी जो है वो झूले में आकर बाहर बैठते हैं और उनको मैं उसमें वो श्रृंगार उनको देखना चाहती हूँ। उस दिन की श्रृंगार बोलते बहुत सुंदर होती है। तो वो जो है बोलती है कि चलो दीदी चलते हैं। वो दोनों बहनें बिहारी जी के दर्शन करने जाती हैं। बिहारी जी के दर्शन करने जाती है तो देखती हैं कि वहाँ सचमुच जैसा कि उसकी बेटी ने देखा था बिहारी जी को मेहंदी कलर की पोशाक में, वैसे ही उस दिन बिहारी जी ने मेहंदी कलर की पोशाक पहनी हुई थी, पाँव में पाजेब, मोटे मोटे बड़े बड़े नेत्र, घुंघराले बाल, हाथों में मुरली, होठों पे मुस्कान और कमर में मोतियों की करधनियाँ। ये सारे श्रृंगार देखकर वो महिला रोने लग गई और प्रभु को बोलती है, प्रभु अगर आपने कृपा न की होती, आपने कृपा न की होती, मेरा देवर मुझे लेने ना आता, आपने न भेजा होता तो मैं आज आपका इतना दिव्य इतना सुंदर स्वरूप के दर्शन न कर पाती, संभव नहीं था। कहते हैं कि अगर आप दिल से किसी चीज की इच्छा रखते हैं, दिल से अगर प्रभु से कामना करते हैं तो प्रभु कहीं ना कहीं से कैसे न कैसे आपके लिए जुगाड़ जरूर कर देते हैं, व्यवस्था जरूर रहती है। बस आपको आखिरी समय तक ये विश्वास रखना है कि सारे चीजों के कर्ता हमारे प्रभु श्री कृष्ण हैं।
अगर आप ये चीज़ रखते हैं तो सच मानिए कृष्णा हमेशा आपकी व्यवस्था करते हैं। ये छोटी-सी कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो सत्य घटना तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को थोड़ा इग्नोरेंट आता है कि हमारे पूर्ति चैनल शिल प्रभात में हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोले जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, कृष्णा से प्रिय बच्चे बन जाइए। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आज से एक माला जपिए, अच्छा लगता है तो 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16 जैसे 16 माला पे आते हैं कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आज से ही हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।